हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम का मैथ्स। और मैथ्स में पढ़ेंगे आप चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका है इंटीजर नंबर्स। यूनिट फर्स्ट या फिर चैप्टर फर्स्ट क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर आप प्रीवियस क्लासों में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके होंगे। उसी का एक पार्ट है इंटीजर नंबर। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड पढ़ा होगा होल नंबर, और थर्ड आपका है ये इंटीजर नंबर। नंबर सिस्टम में तो और भी नंबर होते हैं, बट अभी हमें इन तीन की नॉलेज होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाए, इंफिनिट तक जाए। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये भी कहां तक जाता है, इंफिनिट तक जाता है। इसके बाद आता है आपका इंटीजर नंबर, जिसकी चर्चा आपके चैप्टर में की गई है। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, आपने नंबर लाइन पर नंबर शो किए होंगे। इस टाइप की नंबर लाइन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होंगी। ये 0 ले लेते हैं, इसके राइट में चलते हैं 1 2 3, और लेफ्ट में चलते हैं -1 -2 -3। तो यही होते हैं इंटीजर नंबर। जो नंबर लाइन पर शो होते हैं वो इंटीजर नंबर होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, बस ये याद रखना है आपको। 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 डॉट डॉट डॉट, और ये भी इंफिनिट तक जाते हैं। तो बस आपको इंटीजर नंबर में क्या याद रखना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। बट नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिट तक जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिट तक जाते हैं। इंटीजर नंबर जिसकी आपके चैप्टर में चर्चा की गई है, उसमें क्या होता है, ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलते हैं। ये आप नंबर लाइन पे जो शो करते हैं वही इंटीजर नंबर होते हैं। इसी नंबरों के बारे में आपके चैप्टर में चर्चा हुई है, तो हम इसको ही पढ़ेंगे। यहां से नंबर जो इंटीजर होते हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। और जो 0 होता है, ये देखें जरा नंबर लाइन, 0 1 2 -1 -2। जो 0 होता है ये नेगेटिव जो 0 होता है ये नेगेटिव इंटीजर नंबर से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। जो आपका 0 होता है ये नेगेटिव इंटीजर से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। और सबसे बड़ा नेगेटिव जो इंटीजर होता है वो होता है -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1। तो ये आपको याद रखना है कि जो 0 होता है ये सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है, और जो -1 होता है ये सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। सीधा इसका मतलब ये है कि जो नंबर माइनस में होते हैं वो नंबर आपके 0 से भी लेस होते हैं, ध्यान रखना है इसका। अब आपसे मैं पूछूं -1 -2 -3 -4, इनमें सबसे स्मॉल नंबर होगा और सबसे ग्रेटर नंबर होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, -4, और सबसे ग्रेटेस्ट जो इसमें नंबर होगा वो होगा -1। तो याद रखना, माइनस लगा है और नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो मैंने भी यहाँ यही बताया है कि इंटीजर नंबर में जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है वो होता है -1। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। आप इसमें नंबर तो और भी होते हैं नंबर सिस्टम में, बट आपको ये दो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए, इसकी चर्चा आपकी यहाँ हो रही है। बाकी और भी नंबर है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर,
प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये आप आगे नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। आपको अभी केवल इतना ही याद रखना है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिट तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिट तक जाते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा करते हैं, क्योंकि ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी हमारे पास 1 से इंफिनिट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि सारे होल नंबर क्या इंटीजर नंबर में बिलोंग करते हैं, तो सारे नहीं करते, केवल कौन सा पार्ट करता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अब देखें आपके एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट गिवन क्वेश्चन दे रखा है, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है, लॉस बाय 5 गोल्स। लॉस बाय 5 गोल्स। सेकंड गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस एवं 0। थर्ड है observable of 35। फोर्थ गिवन है 6 मीटर एवं सी लेन। ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें उन्होंने कहा है इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। इनमें कौन से इंटीजर यूज हो रहे हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। इंटीजर मतलब कौन से इंटीजर नंबर है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें आपको ये बताना है। लैंग्वेज को पढ़ना है और ये बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे या नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो फर्स्ट है लॉस बाय 5 गोल्स। देखो लॉस जब आदमी को होता है तो वो नेगेटिव होता है, नीचे जाता है वो ऊपर नहीं उठता है, और अगर नीचे जा रहा है, अगर वो डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लॉस में है, और लॉस में है तो क्या होगा, उसको ये नेगेटिव होगा। तो यहां से इसका आंसर होगा -5। तो इसमें जो साइन लगेगा वो काहे का लग जाएगा, माइनस का, तो इसको लिखेंगे -5। सेकंड देखें 25 डिग्री सेल्सियस एवं 0 से 25 एवं मतलब होता है ऊपर। देखो ध्यान रखना एक बात, अगर लॉस की बात हो या फिर डाउन की बात हो, इस टाइप के या फिर लेवल से नीचे की बात हो, जब भी इस टाइप की बातें हो तो साइन माइनस का लगेगा, ठीक है ना। और अगर एवं या अपर और या फिर किसी चीज को जमा करना, सेट करना, इस टाइप की बातें हों तो फिर काय का साइन लगेगा, प्लस का लगेगा। तो यहाँ है 25 डिग्री सेल्सियस एवं 0। एवं मीन्स होता है ऊपर, तो यहाँ क्या हुआ, 0 से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो यहाँ लगेगा प्लस का 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप डिवाइड ऑफ 35 रुपीज,
तो डिवाइड बाय मीन्स होता है, मैंने अभी हाल बताया था आपको, एक होता है सेव करना और एक होता है निकालना। तो इसका मीन्स होता है निकालना। अगर आप अपने डिपॉजिट से पैसे निकालोगे बैंक बैलेंस से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मान लो आपके अकाउंट में 100 रुपीज थे, आप उसमें से अगर आप 35 रुपीज डिवाइड कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो क्या होगा, माइनस ही होंगे ना। 100 रुपीज में से 35 रुपीज माइनस ही होंगे ना। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर माइनस इंटीजर में आएगा, ये माइनस का 35। इसके बाद है 6 मीटर एबव सी लेवल। सी लेवल से 6 मीटर एबव, एबव मतलब अभी हाल देख के आए ऊपर होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस का 6 मीटर। तो आपको इस टाइप के इंटीजर बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है। वो कैसे, ये लैंग्वेज पढ़ के, नंबरों के साथ जो लैंग्वेज लिखी है, इन लैंग्वेज को पढ़ के आपको ये साइन यूज करना है, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे या नेगेटिव इंटीजर होंगे। इसका फिफ्थ दे रखा है प्रॉफिट ऑफ 55 रुपीज, प्रॉफिट ऑफ 55 रुपीज। फिफ्थ है इसी का प्रॉफिट ऑफ 55 रुपीज। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस का 55। आप यहाँ प्लस ना लगाओ, अगर डायरेक्ट ऐसा भी लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि जिस नंबर के आगे कुछ नहीं होता है वो पॉजिटिव ही माना जाता है। अगला है अ फॉल ऑफ 25 पॉइंट्स, अ फॉल ऑफ 25 पॉइंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा -25। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, लैंग्वेज पढ़ के आपको क्या बताना था, पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इज ग्रेटर। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा पेयर्सों में से कौन सा इंटीजर ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पेयर्स दे रखा है 0, -5। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3, -12। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है -10, -5 और फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 35, -305। ये दे रखे हैं आप। इसमें से आपको क्या बताना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, ये आपको यहां शो करके दिखाना है। तो फर्स्ट का आंसर देखें। मैंने जब अभी हाल स्टार्ट किया था तो उसमें आपको बताया था कि जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो 0 से भी लेस होते हैं, 0 से भी स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें ये 0 है और ये -5 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 0 से भी स्मॉल होगा और हमें यहाँ ग्रेटेस्ट बताना है, तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 0। सेकंड का जो माइनस का नंबर है वो भले ही बड़ा हो बट पॉजिटिव से ऑलवेज कैसा होता है, स्मॉल होता है, तो यहां से आंसर होगा 3, आंसर ऑफ थर्ड में देखें दोनों माइनस में है, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस में जो भी नंबर जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही स्मॉल होता जाता है। तो यहां से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा आपका 5 और फोर्थ इसमें हो जाएगा 35। तो ये इनके आंसर होंगे।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द बॉक्सेस बाय यूजिंग सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन। आपको इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करना है। फिल इन द boxes by using symbols greater than or less than। फर्स्ट है -15, बॉक्स बना हुआ है, इसके बाद है 6, -15 बॉक्स 6। सेकंड है -17 बॉक्स -77। थर्ड है -33 बॉक्स 33। और फोर्थ दिया हुआ है -253 बॉक्स -523। इसमें आपको लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। याद रखिएगा, ये जो सिंबल होते हैं, जिस साइड ये मुंह इसका खुला हुआ ये उस साइड नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है, और जिस साइड से ये बंद होता है उस साइड नंबर स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है 100, तो यहाँ होगा 10। दोनों में ग्रेटर क्या है, 100 है, तो जिस साइड इसका ये मुंह ओपन होगा वो नंबर कैसा होता है, बड़ा होता है, वो नंबर ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर नंबर की साइड इसका मुंह हम कैसा रखते हैं, ओपन रखते हैं, और स्मॉल नंबर की साइड इसका मुंह कैसा रखते हैं, हम इसको बंद रखते हैं। तो यहाँ देखें जरा इसको, -15 और प्लस का 6, इसमें से कौन सा ग्रेटर होगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो कितना ही बड़ा नंबर हो। एग्जांपल के लिए ये लिखा है -1000 और ये लिखा है 10, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों में ग्रेटर क्या होगा, इन दोनों में ग्रेटर होगा आपका 10। अगर 10 के प्लेस पर मैं 1 भी कर दूं तो भी ये ग्रेटर होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से कैसे होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो ये साइन इस टाइप का लगेगा। तो यहाँ भी ये माइनस में 15 है और प्लस में क्या है, 6 है। 15 भले ही बड़ा नंबर है, बट क्या है कि ये किस साइन के साथ है, नेगेटिव माइनस साइन के साथ है, इसलिए ये साइन कैसा यूज होगा, ये हो जाएगा। सेकंड में देखें, अब कंडीशन ये बस फंस रही है कि दोनों ही आपके क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, एक -17 है और एक -77 है। तो जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ये जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, ये स्मॉल होता जाएगा। तो यहां से -17 बड़ा होगा। यहां आ जाए, पॉजिटिव बड़ा होगा, यहां भी फिर वही कंडीशन, दोनों नेगेटिव हैं, तो यहां से बड़ा कौन होगा, जो छोटा है वही बड़ा होगा। तो ये आपके यहां इस टाइप के आपको बॉक्सों को फिल करना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है।
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग समझते होंगे। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है ये होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ये होता है अवरोही क्रम। अगर अपनी लैंग्वेज में देखें तो ये होता है घटता क्रम, सॉरी बढ़ता क्रम। और ये होता है घटता क्रम। अब इसमें नंबरों को लिखा कैसे जाता है, यहाँ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर आपको इस टाइप के एग्जांपल देखें पहले आपको नंबर देती है 1 3 2 9 7 4। अब आपको इसमें कहा जाए कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखो, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में आता है। तो इसको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, तो ये होगा 1 2 3 4 7 9। जो सबसे बड़ा नंबर है वो कहां चला जाएगा, लास्ट में। इसी तरह अगर इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, इसको ये एग्जांपल बता रहा हूं, आपकी बुक का नहीं है ये क्वेश्चन। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आता है, तो ये हो जाएगा 9 7 4 3 2 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर नंबर सबसे लास्ट में आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल नंबर सबसे लास्ट में आता है। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है बुक का, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो आपको एक नंबरों की सीरीज दी जाएगी और उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो नंबर सबसे स्मॉल होगा वो कहां चला जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट गिवन, क्वेश्चन है -6, 0, -7, -3, -10, 4। और सेकंड गिवन है 3, 6, -3, 0, -8, 1। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब रखिए साहब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने पर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, arrange the number in descending order।
क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल नंबर सबसे लास्ट में पहुंचेगा तो सबसे ग्रेटर सबसे पहले आएगा। तो इनमें सबसे ग्रेटर नंबर क्या है 4, इसके बाद 3, इसके बाद 0, इसके बाद है -6, इसके बाद -7 और सबसे लास्ट में यहां पर क्या आएगा -10। तो ये इसका आंसर होगा 4, 3, 0, -6, -7, -10। इसके बाद सेकंड देखें, आंसर सेकंड। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 6, इसके बाद 3, इसके बाद 0, इसके बाद 3 के बाद आएगा 1, फिर 0, इसके बाद -3 और सबसे लास्ट में -3। तो ये आंसर। तो ये आज हमने देखा आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा, इसके बाद सेकंड किया, थर्ड किया और ये फोर्थ क्वेश्चन किया। और लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो देखें जरा इसको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट, मॉड -43, सेकंड है मॉड 84 और थर्ड है -23, इसको मॉड पढ़ा जाता है, और फोर्थ है मॉड -6। ध्यान रखना जब भी कोई वैल्यू मॉड से बाहर आती है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का 43, सेकंड का आंसर होगा 84, थर्ड का आंसर होगा 23 और फोर्थ का आंसर होगा 6। ये इनके आंसर होंगे। जब भी ये मॉड से बाहर वैल्यू आती है ऑलवेज इसकी पॉजिटिव वैल्यू रहती है। तो -43 का प्लस का 43 हो जाएगा, 84 पहले से ही कायम में था प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में है तो प्लस में ही बाहर आएगा, बट अगर माइनस में है अंदर तो बाहर आने पर वो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 1.2 जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।